नाज़रीन, बड़ी खबरें हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बल्ले के निशान पे बजिद क्यों है और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का फैसला कर लिया है। क्या बल्ला इतना ही ख़तरनाक है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट्स का ऐलान कर दिया। टिकट्स का ऐलान करते ही भौचाल बर्पा हो चुका है। नून लीग के वो अरकान जिनको टिकट्स नहीं मिले, नून लीग की ख्वाहिश थी कि वो उनको सपोर्ट करेंगे, लेकिन काफ़ी जगहों पे जैसे कि दानियाल अजीज़ जैसे सीनियर बंदे को भी टिकट नहीं मिला। वो उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी तक टिकट्स का ऐलान नहीं किया, लेकिन एक बड़ा सरप्राइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देने जा रही है। चूँकि ये कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कागजात नामजदगी चूँकि अब मुश्किल थी, परेशानी का भी सामना करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज़्यादा जो कागजात नामजदगी वो 590 से ज़्यादा कागजात नामजदगी नेशनल असम्बली की सीट्स पे जमा करवाए गए, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ही करवाए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मजबूत टीम को नेशनल असम्बली के इलेक्शंस के लिए उम्मीदवार के तौर पे उतारने जा रही है। ये उम्मीदवार कौन कौन हैं और कहाँ कहाँ हैं, ये सब कुछ हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान है बल्ला। हमने देखा कि उनके पार्टी इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया गया, फिर उसके बाद उनका निशान वापस ले लिया गया, पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया, फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू की पिटीशन फाइल की, फिर वो वापस ले लिया, यानी कि बल्ला फिर छिन गया। और फिर उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने ही अपने उसी हुक्म को मुअत्तल कर दिया और इस तरह से बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में बच गया। अब फैसला ये किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि किसी भी सूरत में शायद वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर करना चाहते हैं, या वो ये कम अज़ कम ये तो ज़रूर करना चाहते हैं कि पार्टी का जो साइन है, जो निशान है, इंतखाबी निशान बल्ला, कम अज़ कम वो तो वापस ले लिया जाए। तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहा है। अच्छा, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ये अपने गुज़श्ता दिनों रिमार्क्स में ये कहा था, उन्होंने शदीद सख्ती का इजहार किया था। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन को किसी भी सूरत में हम रुकने नहीं देंगे, डिले नहीं होने देंगे और इलेक्शन हर सूरत में 8 फरवरी को होंगे। लेकिन नाज़रीन, मैं आपको पहले ही बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने भी इसी तरह से एक्शन लिया था, लेकिन उनके कहने पे भी इलेक्शन नहीं हुए थे। अब देखना ये होगा आया कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपने इस फैसले पे कितनी जल्दी और किस तरह से अमल करवाते हैं। अगर पीटीआई के ये जो इशू है इसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर दिया गया और लंबा हो गया तो फिर तो जाहिर सी बात है इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो गए। लेकिन देखा यही जा रहा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ये चाहते हैं, शायद या यकीनन वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो जाएं। तो ऐसी सूरत हाल में उम्मीद तो यही की जा रही है कि इस केस का भी जल्द अज जल्द फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपनी टिकट्स का ऐलान कर दिया और काफ़ी जगहों पे टिकट्स के इशू हैं, जैसे कि अगर हम बात कर लें दानियाल अजीज़ की। दानियाल अजीज़ वो बंदा है जिसने इमरान खान को बड़ा टफ टाइम दिया, पीटीआई के खिलाफ डटा रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दानियाल अजीज़ को टिकट नहीं इशू किया गया। और दानियाल अजीज़ ने ये कोशिश की है और उन्होंने कहा है कि वो आज़ाद हैसियत में वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ज़ाहिर सी बात है एक टफ सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी अगर दानियाल अजीज़ वहाँ पे कंटेस्ट करते हैं एहसन इकबाल से। तो ऐसी सूरत हाल में अब आ जाते हैं पीटीआई की सिचुएशन की तरफ। पीटीआई ने वक्ती तौर पे अभी तक अपने टिकट्स का ऐलान नहीं किया। उन्होंने अभी इसको ये समझ लें कि सीगाए राज में रखा हुआ है। इसकी एक वजह तो ये भी है कि पीटीआई के अप्रोक्सीमेटली को 590 के करीब कागजात नामजदगी जमा हुए हैं और कहा यही जा रहा था कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कैंडिडेट्स को भी पूरा नहीं कर पाएगी। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जब कागजात नामजदगी जमा हो जाएं तो फिर जाहिर सी बात है कि मुश्किल होगी सिलेक्शन में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मौक़िफ़ यही पेश किया जा रहा है कि जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो ही डिसाइड करेंगे कि आया कि कौन से हलके से कौन सा उम्मीदवार वो पीटीआई मैदान में उतारती है। वक्ती तौर पे कुछ ऐसे हलके हैं जहां पे सीट एडजस्टमेंट भी चल रही है और दूसरी पार्टियों से कोई गुफ्तो शुनीद भी हो रहा है। तो देखना ये होगा आया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में पीटीआई किस तरह की टीम मैदान में उतारती है। और
अभी हम बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में। अब गुज़श्ता दिनों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी बयान था, उन्होंने कहा कि जी सेनेट की बजाय अगर यूएनओ भी इलेक्शन के ख़िलाफ़ कोई करारदाद वो पास भी कर ले तो भी इलेक्शन फरवरी में ही होंगे, और हमें काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से बड़ी उम्मीद वाबस्ता है कि वो हर हाल में फरवरी में इलेक्शन करवाएंगे। नाज़रीन, अब ज़ाहिर सी बात है अवाम इस शशोपंज में मुब्तला हो चुकी है, आया कि 8 फरवरी को इलेक्शन होते भी हैं या नहीं। अच्छा, अब ये तो आज की डेवलपमेंट्स हैं, ख़बरें हैं, अब आगे होने क्या जा रहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। कुछ इतलात ऐसी हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि मियां नवाज शरीफ साहब का भी नाम अभी वज़ारत उज़्मा के लिए कुछ हलकों की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, कबूलियत नहीं है, और फिर हम देख भी रहे हैं कि ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में जो अवाम की राय है वो भी मुस्लिम लीग नून के हक़ में उतनी क्रिएट नहीं हुई जितनी कि एक्सपेक्टेशंस थी कि मियां साहब आएंगे तो एक कोई इनकलाब बर्पा होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो दब जाएगी और इमरान खान की पॉपुलैरिटी बैठ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसी सूरत हाल में ज़ाहिर सी बात है जब अगर इलेक्शंस होंगे, जिस तरह पीटीआई की एक कोशिश है कि टर्न आउट ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, और अगर 50% से ज़्यादा टर्न आउट हो गया तो इस बात पे सारे मुत्तफिक हैं कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में आने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी मैदान आसान नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, निगरान हुकूमतें और फिर सबसे बढ़ के ताकतवर हलके वो नहीं चाहते कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में। अब होगा क्या, मैं कुछ जो है जो कि कोशिश की जा रही है, मुशाहिद हुसैन साहब ने एक हाइब्रिड डेमोक्रेसी का वर्ड यूज़ किया था, उसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि आगे होगा क्या। मुख्तसर ये है कि पंजाब में एक मखलूत हुकूमत की प्लानिंग की जा रही है जिसमें एक छोटी पार्टी को इक़्तिदार दिया जाएगा। अब सवाल पैदा होता है जी कि अब छोटी पार्टी से मुराद है वही पार्टी जिसको आजकल के यानी कि आजकल बैकअप किया जा रहा है, और वो है अलीम खान और जहांगीर खान तरीन साहब की। जहांगीर खान तरीन की नाअहली ख़त्म हुई है, जाहिर सी बात है किसी बड़े मकसद के लिए हुई है। फिर अलीम खान साहब, आपको पता है कि वो बिज़नेस पार्टनर भी बड़े लोगों के साथ उनके बिज़नेस टर्म्स हैं, और उनको लेके अलीम खान का नाम ज़्यादा गर्दिश कर रहा है वज़ारत आला के लिए। वैसे तो अगर फ़ौरन आप सोचेंगे कि यार ये कैसे पॉसिबल है, कोई 10-12 सीट्स के साथ आईपीपी कैसे वज़ारत आला हासिल कर सकेगी, तो इसकी एग्ज़ाम्पल बिल्कुल वैसे ही है जैसे गुज़श्ता दौर में चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके पास महज 14 सीट्स थीं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी की और उनको वज़ारत आला मिल गई, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। वक्ती तौर पर चूँकि मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश है, जिस तरह मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म, मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर दाखिला, तो इस तरह से ना ये एक्सेप्टेंस नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस तरह चीज़ों को बैलेंस करना। एक कौमी हुकूमत बनाने की ख्वाहिश है जिसमें 14-15 जमातें शामिल होंगी, तो अगर इस तरह से सारी बड़ी वजारतें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून घर में रखेगी तो फिर बाहर क्या बांटा जाएगा। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून और वो लोग जिन्होंने डिसाइड करना है उनके दरमियान अभी कोई दूरियां बरकरार हैं, और ये दूरियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही हैं। और ख़बरें ये भी हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की लाहौर में कैंपेन और उनका इस तरह से पंजाब में आ जाना, ये भी एक बड़ी पेशरफ्त है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा वाइटर रोल प्ले करती है, इस मरतबा भी मरकज़ और सूबे में हुकूमत बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अहम रोल रहेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि उनका सिंध सिक्योर है। सिंध में अभी तक कोई भी पार्टी ऐसी नहीं, पीटीआई वहाँ पे डोमिनेंट थी शहरी हलकों में, लेकिन चूँकि आपको पता ही है कि कराची और हैदराबाद में पीटीआई के साथ जो हुआ उनके लोग छोड़ गए, तो इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ वक्ती तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही होगा। एमक्यूएम ने भी आज अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया, लेकिन आप ये देख लें कि उनकी पूरी लिस्ट में कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसकी कंफर्म सीट हो। मुस्लिम लीग नून के साथ इल्हाक है और मुस्लिम लीग नून का सिंध में आपको पता है वोट बैंक ही नहीं है, और ऐसी सूरत हाल में ये दो माइनर हो जाएंगी, जमातें हो जाएंगी जो सिंध में इत्तेहाद करेंगी। ऐसे ही सेम सिचुएशन, सबसे जो वाज़ेह पोजीशन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक के पीके में सबसे बड़ी सियासी जमात के तौर पे ना सिर्फ मौजूद है बल्कि
वहाँ पे मुस्तहकम भी है। कोई एमल वली ख़ान साहब को बुलाया गया पेशावर हाई कोर्ट में और उन्होंने कहा था कि पेशावर हाई कोर्ट इमरान खान को फेवर्स दे रही है, जिसकी वजह से उन्होंने एतराज़ किया, जिसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई की। तो एमल वली ख़ान साहब ने पेशावर हाई कोर्ट में जाके गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। लेकिन आज ANP और फिर उसके बाद PTI के वहाँ पे एक कारकुन थे, उनकी आज उनको कुटापा लगा दिया गया, उनकी धुलाई की गई ANP के कारकुनान की तरफ से। तो ये भी एक ख़तरनाक बात है कि आया कि अगर इलेक्शंस होंगे और इलेक्शन में अगर अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो गई तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है। वक्ती तौर पे सारे चैलेंजेस काजी फाइज साहब के लिए हैं। अब देखना ये होगा कि वो अपने उस प्रॉमिस को आया कि फुलफ़िल करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ इक़्तिदार की दौड़ में आगे पीछे हैं। इसका आखिरी फ़ैसला 8 फरवरी वाले दिन होगा, लेकिन अभी ये फ़ैसला होना बाकी है कि क्या 8 फरवरी 2024 ही है या फिर ये 8 फरवरी से आगे भी जा सकता है। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।